Hi guys, good morning. Welcome back to my YouTube channel. And I'm sorry, good morning नहीं हो रहा है, good afternoon हो रहा है. So अभी 3 साढ़े 3 बज गए हैं. तो कल मेरे एग्ज़ाम है और मैं पढ़ रही थी और इतने दिन से व्लॉग इसीलिए नहीं आ रहे थे क्योंकि मैं थोड़ा सा बिज़ी थी अपनी स्टडी को लेके. जिन लोगों को नहीं पता, मैं थोड़ा थी यार बिज़ी. एंड सब कुछ सही है, सब कुछ ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, कुछ नहीं है. कुछ कमेंट्स आ रहे थे कि आपकी मम्मी के आने के बाद आपने व्लॉग्स नहीं बनाए तो यार मुझे टाइम नहीं लग रहा था, सच में बिल्कुल भी टाइम नहीं लग रहा था. और अभी मैं पढ़ रही थी तो मैं थक गई, तो मैंने सोचा मैं क्या करूँ, तो मैंने सोचा मैं व्लॉग बना लेती हूँ. और जिसको बना के मुझे खुशी मिलती है तो मुझे वो काम करना चाहिए. तो अभी मैंने थोड़ा सा स्किन केयर किया है और तो मेरी मास्टर्स होने वाली है. बस 10 दिन रह गए हैं मेरे देहरादून में और उसके बाद मैं शायद आगे फर्दर स्टडीज़ के लिए बाहर जाऊंगी. आई डोंट नो, जॉब करूंगी या आगे और पढ़ाई करूंगी, मुझे भी नहीं पता यार, क्योंकि वो सब कुछ भगवान जी ने लिख रखा है. देहरादून में आना ये मैंने डिसाइड नहीं किया था, ये भी भगवान ने ही डिसाइड किया था, क्योंकि मेरे माइंड में सिर्फ और सिर्फ चंडीगढ़ था और देहरादून तो दूर दूर तक नहीं था. तो ये एक कोइंसिडेंस नहीं है, ये सब भगवान की लीला है, ठीक है. दूसरा ये कि आपकी मम्मी के आने के आपकी मम्मी क्यों आई थी और मम्मी के आने के बाद आपने व्लॉग्स क्यों नहीं डाले, तो बताया मैंने, मैं बिज़ी थी थोड़ा सा. और दूसरा, मम्मी मुझसे मिलने आई थी और मम्मी को मुझसे बहुत टाइम से मिलना था और मैं भी इतने टाइम से घर पे भी नहीं गई हूँ. तो मम्मी बहुत ज़्यादा परेशान हो रखी थी, तो फिर मम्मी आई थी मेरे साथ, बैठी, बातचीत करी हमने और मम्मी ने मेरे को समझाया, मोटिवेट किया कि लाइफ में आगे क्या करना है, कैसे है, क्या नहीं है. तो आज मदर्स डे है एंड आज 10 मई 2026 है. सो हैप्पी मदर्स डे टू ऑल ब्यूटीफुल लेडीज़ जो कि इतना ज़्यादा हार्ड वर्क करती हैं और मतलब सब कुछ त्याग देती हैं अपने बच्चों के लिए, चाहे उनका बच्चा सही हो चाहे गलत हो, हमेशा उनको सपोर्ट करती हैं, कोई करे या ना करे. पर माँ एक ऐसी इंसान है, एक ऐसी, मतलब भगवान भी बहुत छोटा शब्द है एक माँ के आगे. तो मतलब एक माँ इतना कुछ एफर्ट्स करती है अपने बच्चों के लिए. तो आई थिंक जो बच्चे अपने पेरेंट्स पे चिल्लाते हैं या उनको हार्म करने की कोशिश करते हैं, तो तुम ये मत भूलो कि भगवत गीता में क्लियरली लिखा हुआ है कर्मा. अगर आज आप गलत करोगे तो कल आपके साथ भी गलत होगा, एंड ये चीज़ है. और अभी मैं इंडियन साइकोलॉजी पढ़ रही थी तो उसमें था, भगवत गीता में ये क्लियरली मेंशन है, गुड एक्शंस गुड रिजल्ट, बैड एक्शन बैड रिजल्ट. तो अच्छा करोगे अच्छा मिलेगा, बुरा करोगे बुरा मिलेगा. तो हमेशा अपनी जो इंटेंशन है, जो आपकी आत्मन है, जो आपकी आत्मा है, उसको प्योर रखो, ठीक है. किसी के प्रति कोई नफ़रत मत रखो. अगर सामने वाला आपके प्रति कोई नफ़रत रख रहा है तो उसको फॉरगिवनेस करो, ठीक है, और लाइफ में आगे बढ़ो, क्योंकि आपको लाइफ में आगे बढ़ना है. खींचने वाले बहुत आएंगे पर आपको कभी रुकना नहीं है. तो नाउ लेट्स टॉक अबाउट माई मदर, ठीक है. यार मेरी मम्मी बहुत स्ट्रॉन्ग है, आप सबको ही पता है, ठीक है. और छोटी सी उम्र में मम्मी किराए पे रही, मतलब इतनी सारी चीज़ें देखी है ना. और आज तक भी मम्मी को ये ताने मिलते हैं कि अपनी दोनों लड़कियों को उस कचरे को क्यों नहीं दिया, यानी मेरा पापा क्यों नहीं दिया, वो संभालता, वो इनकी परवरिश करता, तूने क्या ठेका उठा रखा था, तेरी हम दूसरी शादी कर देते. तो ये बोला जाता है कि इनको सरकारी स्कूल में क्यों नहीं पढ़ाया, और मतलब बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं, ठीक है. तो वो सब लिखा गया था जो भी था. ये जो मम्मी की जिद थी कि मुझे अच्छे स्कूल में पढ़ाना है, बड़े स्कूल में पढ़ाना है, मतलब डीएवी स्कूल में पढ़ाया जिसकी फ़ीस इतनी ज़्यादा महंगी थी. और देखो, बच्चा पूरी कोशिश करता है अपना ट्राई करने का. अब मुझे पता था यार मैं पढ़ाई में इतनी अच्छी नहीं हूँ, पायल अच्छी है, पर चीज़ें देखो कैसे हो गई, है ना. अब मैं यहाँ किसी की बुराई और अच्छाई नहीं कर रही हूँ, मैं बस आपको फैक्ट्स बता रही हूँ कि लाइफ में जो हम सोचते हैं ना वो कभी नहीं होता. मैंने पता क्या सोचा था, मैंने ये सोचा था कि यार मैं तो पढ़ाई लिखाई में अब ठीक ही नहीं हूँ. 8th क्लास के बाद मेरा डाउनफॉल हो गया था स्टडी को लेके, क्योंकि मेरा डांस, मेरा सिंगिंग, मेरा टीवी, मतलब ये सब एक्ट्रेसेस, फैशन, मेकअप, ये सब करने का ज़्यादा मन होता था. और आज का टाइम इतना अच्छा है कि इस चीज़ को भी लेके एक फील्ड है, क्रिएटर, वीडियो क्रिएटर, सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर, व्लॉगर, है ना.
तो मैंने कभी नहीं सोचा था कि मैं एक सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर बनूंगी या लोग मेरी बातें सुनेंगे या लोग मेरे को देखेंगे, क्यों देखेंगे, ये मेरा कोई ऐसा मेरा कुछ नहीं था। मुझे तो बस एक हीरोइन बनना था, एक एक्ट्रेस बनना था, ये मेरा सपना था। जो मम्मी का सपना था वो था कि मैं आर्मी में जाऊं, उसके लिए भी मैंने ट्राई किया। पर यार वही है ना कि कुछ सर्कमस्टांसेस ऐसे होते हैं लाइफ में जिसमें हम जीत नहीं सकते, जो लिखा है ना वो लिखा है। और आई एम प्राउड ऑफ माई सेल्फ। नाउ आई एम अ साइकोलॉजिस्ट। आफ्टर 10 डेज़ के बाद मुझे डिग्री मिल जाएगी। डिग्री मुझे 6 महीने बाद मिलेगी एक्चुअली। तो वैसे तो मैंने बहुत कुछ सोचा है पर अभी मैं कुछ नहीं बताऊंगी, ये सस्पेंस बना रहेगा, क्योंकि क्या होगा आगे, कैसे क्या होगा, ये सब एक सस्पेंस है। अब बात करते हैं हॉस्टल लाइफ की। यार हॉस्टल लाइफ में ना मैंने मतलब इतना सेफ फील किया ना, मुझे पता है। मतलब यहाँ पे टीचर्स, वार्डन्स, सिक्योरिटी, बाहर गार्ड पे सिक्योरिटी, और एक बंद कमरे में रहना, और बड़ी बड़ी विंडो, बड़ा बड़ा रूम, देख सकते हो आप मेरा रूम कितना बड़ा है। तो और कुछ प्रॉब्लम होती थी उसको सॉल्यूशन करना, कोई भी बच्चा दुखी हो तो उसके दुख को सुख में कन्वर्ट करना। तो मतलब हॉस्टल से मैंने बहुत कुछ सीखा। ये मेरा फर्स्ट टाइम था हॉस्टल में, और मतलब मैं ये रूम बहुत मिस करूँगी। यहाँ मैंने अपना एक एक पल बिताया है। यहाँ मैं हंसी हूँ, रोई हूँ, गाई हूँ, नाची हूँ। मैंने खुल के एंजॉय किया अपनी लाइफ 2 साल। मैंने ट्रैवल किया है, मैंने उत्तराखंड को एक्सप्लोर करने की कोशिश की है। तो जहाँ तक मैंने उत्तराखंड को देखा है तो यहाँ के लोग भी बहुत अच्छे हैं, बहुत काम नेचर के हैं। और हालांकि मेरे यहाँ पे ज़्यादा दोस्त नहीं बने, ना मैंने बनाने की कोशिश की, क्योंकि यहाँ पे मेरे खुद के कुछ गोल्स थे। 1-2 मेरे दोस्त बने, और पूजा तो मेरी पहले से ही दोस्त थी, उसकी वजह से ही मैं आई हूँ यहाँ पे। तो मैं पूजा को भी थैंक्स करना चाहूँगी कि उसने मुझे गाइड किया, उसने मुझे यूनिवर्सिटीज़ के बारे में बताया, कॉलेज के बारे में बताया। तो ऑल ओवर मैं बस यही कहना चाहती हूँ कि लाइफ में जो भी होता है ना अच्छे के लिए होता है। और किसी ने ये सच कहा है कि अगर आपको लाइफ में कुछ करना है ना तो घर से तो बाहर निकलना ही पड़ेगा। अब दूसरी बात इस पे आते हैं कि कह रहे हैं कि तू तो अपना मज़े से बाहर है और तेरे घर वाले परेशान हो रहे हैं। देखो वो परेशान ना अपनी चीज़ों को लेके हो रहे हैं, ठीक है। और मैं चाहती हूँ, देखो अब हस्बैंड वाइफ हैं, अब एक अगर वो ये सोचे कि हमें साथ में ही रहना लाइफ टाइम, और लड़ाई करके क्या ही फ़ायदा है, अपना काम करते हैं, कुछ अच्छा बिजनेस करते हैं या कुछ जॉब के लिए ट्राई करते हैं, तो कितना सही हो जाएगा ना। वो भी खुश, हम भी खुश। लेकिन अब बात समझने की तो है ना। अब वो समझ नहीं रहे, वो लड़ रहे हैं, फिर को जा रहे हैं, लड़ रहे हैं, फिर को जा रहे हैं। तो इससे क्या हो रहा है, चलो ठीक है यार, मुझे नहीं पता शादी के बाद लाइफ कैसी होती है, मैं कोई जजमेंट्स नहीं दे रही हूँ कि कैसा क्या होता है। अभी तक मैं सिर्फ एक ब्रह्मचार्य रूप में रही हूँ, और मैं अभी सिंगल हूँ, कुंवारी हूँ। मुझे नहीं पता शादी के बाद कैसे क्या क्या चीज़ें होती हैं, सास ससुर से कैसे डील करना होता है, ननंद से कैसे डील करना होता है। बस मुझे इतना पता है कि ये कलयुग है और यहाँ पे कोई किसी का नहीं है, कोई किसी का नहीं है। यहाँ पे सब कोई अपने फ़ायदे के लिए झूठ भी बोल सकता है, सच भी बोल सकता है, ठीक है। तो ये कलयुग है, ये याद रखना। ना यहाँ पे हस्बैंड सच्चे, ना यहाँ पे बच्चे अच्छे, कुछ अच्छा सच्चा कुछ नहीं है भाई, कुछ भी नहीं। सो इट्स बेटर देन आप लोगों पे ध्यान दो, आप खुद पे ध्यान दो, खुद को रियलाइज़ करो। सेल्फ रियलाइजेशन इज़ द अल्टीमेट गोल ऑफ आवर लाइफ, ओके। तो ये अगर आपने माइंड में कर लिया ना तो बस बल्ले बल्ले हैं। अब मेरी मास्टर्स हो जाएगी, तो मैंने सोचा है, अब मैं थोड़ी एज भी मेरी सही हो गई है, शादी के लायक हो चुकी हूँ मैं। कितने खुश हो रहे होगे ना। नहीं नहीं, अभी शादी नहीं करूँगी मैं, डोंट वरी गाइज, आई एम सिंगल, आई एम हैप्पी। हाँ, क्या बोल रही थी मैं। हाँ, तो अभी मैंने सोचा कि मेरी लाइफ में ना डांस तो मैंने इंक्लूड कर लिया था, डांस मैं कर रही थी, ठीक है। अब मैंने सोचा कि मैं अपनी लाइफ में योगा भी ऐड करूँगी, क्योंकि आई थिंक दिस इज़ द राइट एज कि मैं योगा स्टार्ट कर दूँ, क्योंकि इस एज के बाद बॉडी को ज़रूरत होती है, ठीक है। तो अब हम 10 दिन शूट करेंगे, व्लॉग बनाएंगे, क्योंकि ये मेरे आखिरी हॉस्टल के देहरादून के लास्ट 10 डेज़ हैं। और इसके बाद मुझे नहीं पता, मैं जॉब करूँगी, मैं पढ़ूँगी, मैं क्या करूँगी, आई डोंट नो। सो गाइज़, मुझे आपको अपडेट देना ज़रूरी लगा, क्योंकि मेरे पास फ़ोन आ रहे थे सब्सक्राइबर्स के कि आप व्लॉग्स क्यों नहीं डाल रहे, क्या हो गया, कुछ हुआ है क्या, परेशान हो क्या।
तो बस मैंने सोचा कि मैं यहाँ पे क्लियरिटी दे दूँ। और मम्मी कह रही तेरे पास तो लगता है कुछ ज़्यादा ही वो हो रहा है, व्लॉग नहीं डाल रही तू। तो मैंने सोचा कि चलो ठीक है, मैं व्लॉग भी डाल देती हूँ। मम्मी ने बोला चाहे 15 मिनट का व्लॉग डाल दे, पर डाल दे तू, एटलीस्ट अपडेट तो दे लोगों को कि तू जिंदा भी है तो यार सब सही है, सब कुछ अच्छा है। बस अब मेरे यहाँ पे आखिरी 10 दिन है, तो मैं अच्छे से जीना चाहती हूँ 10 दिन, और बस यही कहना चाहती हूँ। और रही बात मेरी मम्मी की, मेरी मम्मी ने बहुत स्ट्रगल किया है, और मैं अपनी मम्मी को बहुत प्राउड फील कराना चाहती हूँ, और मैं चाहती हूँ कि मेरी मम्मी सारी टेंशन से मुक्त हो जाए, ठीक है। उसके लिए मुझे जितना हार्ड वर्क करना पड़ेगा मैं करूँगी। और बाहर रहना कोई इन्जॉयमेंट नहीं होता, ये सबको पता है। जो बच्चे बाहर रह रहे हैं अपने घर से दूर, बाहर का खाना, रिफाइंड में खाना, तेल में खाना, ये सब बातें मैं इसलिए कर रही हूँ क्योंकि हम हरियाणा से, हम अच्छा खाना खाते हैं, ठीक है। और ज़्यादातर बाहर लोग तेल रिफाइंड में ही खाते हैं, ठीक है। और हरियाणा को तो शुद्ध देसी घी का खाना है, ठीक है। तो बचपन से वही खाया है, पर कुछ सपनों को पूरा करने के लिए ये सब सेक्रीफाइसेस करने पड़ते हैं, ठीक है, अपनी हेल्थ को लेके। और आई थिंक हेल्थ एक ऐसी चीज़ है जो हमारे शरीर की सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है। हमारी बॉडी का जो हेल्थ है वो बहुत इम्पोर्टेंट है। तो मैंने उस चीज़ को सेक्रीफाइस किया है यार। मुझे पता है मैं यहाँ 2 साल कैसे रही हूँ, लेकिन मेरे हॉस्टल का खाना बहुत अच्छा था, बिल्कुल घर जैसा। और मुझे कभी ऐसा महसूस नहीं हुआ कि यार मैं ये कैसा खाना खा रही हूँ, मतलब बहुत टेस्टी यम्मी। क्योंकि मैंने सुना था हॉस्टल में खाना अच्छा नहीं होता और ऐसा वैसा, बट हमारे हॉस्टल का खाना दी बेस्ट था। तो मैं यहाँ से बहुत अच्छी मेमोरीज़ लेके जा रही हूँ, एंड मैं देहरादून को मिस करूँगी। और अगर हो सके तो एक दिन यहाँ पे अपना घर भी लूँगी, मैं ज़रूर लूँगी, ठीक है। तो ठीक है गाइस, थैंक यू फॉर वॉचिंग, आई लव यू ऑल। और सब लोग अपनी माँ को प्यार करो, सपोर्ट करो, और जो आप चाहते हो वो करो, और उनको कन्विंस करो कि आप क्या करना चाहते हो और क्यों करना चाहते हो, ठीक है। क्योंकि उनमें और हमारी एज में, जनरेशन में बहुत गैप है, तो उनको समझाना पड़ेगा। पर एक बार समझा दिया ना और वो समझ गए और वो सपोर्ट करने लग गए, तो बस बल्ले बल्ले आपकी। तो यार मम्मी आई थी और मिल के गई मुझसे, तब मम्मी चिल थी। अब देखो मम्मी कहती है कि मैं तेरे बिना बहुत अधूरी हूँ, खुश नहीं हूँ, पर मजबूरी है, तेरी पढ़ाई भी ज़रूरी है। तो यस गाइस, सो आप सब भी अपने पेरेंट्स की रिस्पेक्ट करो, उनसे प्यार करो। और दुनिया प्यार से चलती है, वॉर से नहीं। तो प्यार से रहो, खुश रहो, शांति से रहो, और अपने माइंड को रिलैक्स करो। और मैं आप सबको भी कहूँगी कि अपनी लाइफ में योगा, मेडिटेशन, ये सब ऐड कर लो। आने वाले टाइम में आपको बहुत हेल्प मिलेगा, क्योंकि जितना मैंने साइकोलॉजी में पढ़ा है, जो लोग मेंटली डिस्टर्ब हैं, ये सब चीज़ें उनको हील करने में थोड़ा हेल्प करता है, ठीक है। सो ओके गाइज, बाय एंड लव यू ऑल एंड हैप्पी मदर्स डे वंस अगेन। Bye. Thank you for watching.